जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा यूपी के अंदर होमगार्ड की वैकेंसी के बारे में। एकदम जोरों शोरों से आपको न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। इस बार इसके चयन की प्रक्रिया जो है वो एकदम चेंज हो गई है। मतलब पहले जो होता था वो अब इस बार देखने को नहीं मिलेगा। इस बार आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। वो चीज़ें क्या हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, कि होमगार्ड से संबंधित अन्य जानकारी भी आपको समय पर मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देखिएगा इस बार भर्ती में कौन कौन से बदलाव होंगे, जो होमगार्ड की वैकेंसी आ रही है, एंड उसके फ़ायदे क्या हैं, होमगार्ड और सिविल पुलिस से डिफरेंस क्या होता है, एंड होमगार्ड की नौकरी में फ़ायदे कौन से होते हैं, आपको मैं बताता हूँ। देखिएगा इस बार जो प्रोसेस होगा वो होगा एग्ज़ाम। पहले क्या होता था होमगार्ड में, पहले कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता था, फिजिकल दे दिया, उसके बाद में आपका मेडिकल हो गया एंड जॉइनिंग मिल गया, ये प्रोसेस था। लेकिन इस बार जो है वो यूपी पुलिस जैसे एग्ज़ाम करवाती है, उसके बाद में फिजिकल मेडिकल होता है, वैसे ही अब होमगार्ड का भी यही प्रोसेस होगा। आज का न्यूज़पेपर है वो मैं आपको दिखाता हूँ, उस न्यूज़पेपर के अंदर क्या है, उसके बाद चीज़ें आपको जो है वो समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये आप एक सेकंड देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा, मैं एक सेकंड इसे थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको बताता हूँ। ये देखिएगा आज का ही न्यूज़पेपर है ये, और इस न्यूज़पेपर में क्या लिखा गया है वो आप देख लीजिएगा। इस न्यूज़पेपर के अंदर होमगार्ड देखिए, पुलिस की ही तरह होगी होमगार्ड की भर्ती, सिपाही भर्ती की तरह होगी लिखित परीक्षा। पहले एग्ज़ाम नहीं होता था, लेकिन इस बार एग्ज़ाम होगा। अब देखिए क्या लिखा है कि अब होमगार्ड की भर्ती पुलिस भर्ती की तर्ज पर होगी, चयन लिखित परीक्षा के बाद में होगा, आपका पहले एग्ज़ाम होगा। पहले सिर्फ शारीरिक दक्षता परीक्षा मतलब फिजिकल एंड मेडिकल होता था, उसके बाद में मेरिट के आधार पर आपकी भर्ती होती थी। इसके लिए नई नियमावली बनाई जा रही है, और जो है होमगार्ड मंत्री हैं उनका भी जो है जवाब आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 42,000 होमगार्ड की भर्ती की घोषणा की थी। इसके बाद होमगार्ड की भर्ती के लिए शासन ने नई नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार दशकों पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी। नियमावली में पुलिस भर्ती की तरह नियम बनेंगे। इसमें लिखित परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था का नाम भी तय कर दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में होने वाली पुरुषों की 1500 मीटर एंड महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में भी बदलाव होगा। पहले आपको पता होगा 1500 मीटर दौड़ होता था, ये सब जानते हैं। आगे देखिएगा बदलाव हो सकता है। पूर्व सैनिक, एनसीसी, आपदा मित्रों को भर्ती में खास तवज्जो दी जाएगी। अब देखिएगा 13 साल से नहीं हुई भर्ती, अब 42,000 होमगार्ड रखे जाएंगे। 13 साल, हाँ ये तो ज़्यादातर आपने होमगार्ड देखे होंगे, वो ज़्यादातर 50-60 के आसपास आपने देख रखे होंगे, मतलब काफ़ी एजड होते हैं। नया लड़का बहुत कम देखा होगा, क्यों भर्ती नहीं हुई 13 साल से। होमगार्ड की भर्ती बीते 13 साल से नहीं हुई है। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के लिए 1,18,348 स्वयं सेवकों की संख्या स्वीकृत है। वर्तमान में केवल 75,808 ही कार्यरत है। इनमें से 38,072 आयु 50 से 60 वर्ष के बीच में है। बीते 1 वर्ष के भीतर 5,000 से ज़्यादा होमगार्ड सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तकरीबन 25,000 होमगार्ड 5 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। बचेगा ही क्या। इन स्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 42,000 होमगार्ड की भर्ती 2 चरणों में कराने के निर्देश दिए गए। अब इसके बाद में देखिएगा होमगार्ड मंत्री का इसके ऊपर क्या जवाब है वो आप देखिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर होमगार्ड की भर्ती के लिए शासन द्वारा नियमावली बनाई जा रही है, क्योंकि इसमें चेंज होगा, एग्जाम होगा, सारी चीज़ें फिजिकल में क्या क्या रहने या क्या नहीं रहे वो सारी चीज चेंज होंगी। आगे देखिएगा इस बार प्रदेश पुलिस में सिपाहियों की भर्ती की तर्ज पर होमगार्ड की भर्ती होगी। ये धर्मवीर प्रजापति जी होमगार्ड मंत्री हैं, उनका ये बयान है। अब इस सब को देखने के बाद में आपको क्या लगता है, क्या चीज़ें आपके साथ में अच्छी रहने वाली हैं, क्या कुछ नया रहने वाला है। देखिएगा आपको पता है पहले तो आप 60,244 यानी कि जो ये सिविल पुलिस की भर्ती है 60,244 पहले आप वो दीजिएगा। उसके बाद में होमगार्ड का 42,000 वाला वैकेंसी जो है वो देख लीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप बैक टू बैक एग्जाम दे पाएंगे। अगर देखिएगा बाई चांस सिविल में नहीं होता है तो आपको होमगार्ड में हो जाएगा। दोनों में ही कार्य अलग होते हैं, सैलरी अलग होती है, एंड और दोनों की अपनी फैसिलिटी अलग होती है। देखिए होमगार्ड का सबसे जो बेहतरीन चीज़ें लगता है, जो हम जिक्र करते हैं आसपास में, वो ये होता है कि होमगार्ड अपने ही ज़िले में नौकरी करते हैं जहाँ के वो रहने वाले होते हैं। बाकी अन्य समय समय पर उनकी चुनाव में ड्यूटी लगती है, जहाँ पर ज़रूरत होता है वहाँ पर उनको भेजा जाता है। बाकी वेतन भत्ता कम होता है सिपाही की तुलना में। लेकिन इस बार जब चीज़ें चेंज हो रही हैं तो मुझे लगता है कि इनका सैलरी भी जो है वो सिपाही के बराबर कर दिया जाएगा। ऐसा नियमावली में जो है शायद देखने को मिल जाए, और यहाँ पर आप देख पाएंगे अपने ही ज़िले में पूरा नौकरी हो जाएगा।
जाएगा। मतलब अगर सिपाही के बराबर इनका सैलरी होता है तो फिर तो आप सिपाही रहो चाहे होमगार्ड रहो, बात बराबर। ऐसी नौकरी जो कि आप अपने घर से रह कर के उस नौकरी को करते हैं, भाई उससे बड़ी नौकरी कोई नहीं होती, उसमें चाहे उन्हें 10,000 कम मिल जाए, है ना। आप अपने घर से सुबह जाएंगे, शाम को आ जाएंगे, पूरा घर का दिनचर्या आपसे संबंधित होगा एंड आप अपने घर के भी काम को संभाल सकते हैं, साथ में नौकरी भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब व्यूअर, इससे बेहतरीन नौकरी कौन सी है बताइएगा। तो इसलिए होमगार्ड को जो है प्रेफरेंस लोग देते हैं। अब ऐसे देखिएगा, काफ़ी ऐसे लोगों से मैं मिला जो कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं एंड वो ये बोलते हैं यार अगर हम होमगार्ड होते तो मज़े लेते। मतलब उनका मतलब यही है ना कि अपने घर से नौकरी करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी वुट्टी का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। आप अपने घर से नौकरी करेंगे तो छुट्टी कौन मांगने जाएगा बताओ, सारे काम तो हो ही जाएंगे, फिर तो आपको EL CL सबका सब बचा रहेगा। तो ये अपडेट है, ठीक है। और इसका सिलेबस क्या रहेगा वो तो जो भी नियमावली आएगी वो आपको जो है नोटिफिकेशन में पता चलेगा। बाकी ऑलमोस्ट सिपाही भर्ती की तर्ज पर है, मतलब वही आपका रहने वाला है। पहले आप यूपी पुलिस का दो, उसके बाद में होमगार्ड कर दीजिए। चलिएगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।